हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर नंबर 4.2 के क्वेश्चन पार्ट 2 करवाने जा रहा हूं, जिसमें कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आप लोग को पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के सारे प्रश्न बता दिया हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूँ। अगर आप लोग नहीं दिखे तो उस पार्ट को देखिए, उसके बाद मैं आप लोग को अगर देखते हैं ये पार्ट तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम डायरेक्टली 4 के 1 नंबर से सॉल्व करते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो 4 के 1 नंबर प्रश्न आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा, जो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और ये है मेरा a² माइनस b² के सूत्र पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप सभी को पता ही होगा जी a² माइनस b² बराबर क्या होता है, तो a प्लस b इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र आप सभी को पता ही होगा। उसी पे ये सारे प्रश्न हमारे बनेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखेंगे x² माइनस 1 है, तो इसे हम x² माइनस 1 का स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबू। ठीक है, अब यहाँ देखिए a² माइनस b², तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके ना, समझ में आ गया बाबू। ठीक, और यहाँ से देखिए आप इसको क्या करेंगे, तो x² माइनस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे ना, तो a² माइनस b² a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ से x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा इसका आंसर। और आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोग का। आ रहा है ना बाबू समझ में। और यहाँ पे 49 का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 8x का होल स्क्वायर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जब दो संख्या रहे ना, एक चर रहे और एक अचर रहे, तो उसमें दो का होल स्क्वायर करके देना है। ठीक है ना, क्योंकि अगर होल स्क्वायर नहीं दीजिएगा तो केवल और केवल आपका x का ही स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं दिया है तो केवल x का ही स्क्वायर हुआ यहाँ पे। इसी प्रकार से आपको 64 का 8 इंटू एक्स को x लिखना है और उसका होल स्क्वायर देना। अब यहाँ से a² माइनस b², तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। और आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए देखिए डी नंबर भी। डी नंबर क्या है, 4x² माइनस 81। 4x² माइनस 81 है बाबू। इसको क्या लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, 4x को 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे ना, लिखेंगे ना बाबू। अब यहाँ से देखो माइनस 81 को 9 का स्क्वायर लिखेंगे ना, है। अब यहाँ से देखो a² यानी a प्लस बी, तो 2x प्लस 9 इंटू ए माइनस बी, तो 2x माइनस 9। कैसे समझने में बाबू प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत आ रहा है? अभी जस्ट पूछ सकती हो तुम, नहीं आ रहा है। ठीक, अब यहाँ देखिए इसको हम 2a का होल स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे माइनस ये मेरा 2b माइनस c का होल स्क्वायर दिया ही हुआ है, यानी कि a² माइनस b², तो a प्लस बी, तो 2a प्लस b क्या है, तो 2b माइनस c, a प्लस बी हो गया ना, इंटू ए माइनस सी, तो a माइनस c क्या है, तो 2b, और c की जगह पे यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं समझ में आया। यहाँ पे माइनस होगा और b होता है, तो b कितना दिया हुआ है मेरा, यहाँ पे देख तो b कितना दिया हुआ है, 2b माइनस सी दिया हुआ है। चलिए इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं, इसको यहाँ से ऐसे लिखते हैं ना, 2a माइनस बी, a माइनस बी लिखेंगे ना, a तो 2a तो 2a, b है मेरा 2b माइनस सी, तो 2b माइनस सी दिए ना बाबू। अब यहाँ से देखिए इसको 2a प्लस 2b माइनस सी, और यहाँ से देखिए 2a माइनस प्लस माइनस 2b और माइनस माइनस प्लस सी। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप सभी को भी, और मेरे ऑनलाइन बच्चे को भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे जितने भी छात्र से हैं, इसको रख दो बाबू साइड करके, इसको इस पर मत रखना, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2x माइनस 1 पे होल स्क्वायर हाई ही है, तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, तो 4 इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे इस प्रकार से। और 16 को हम 4 लिखेंगे माइनस, इसे 5z का होल स्क्वायर लिखेंगे ना। अब a प्लस बी, इसको गुना कर देंगे, तो a कितना है 4 इंटू 2x माइनस 1, तो गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8x माइनस 4, ये a हो गया ना, a प्लस बी प्लस b कितना है 5z इंटू ए माइनस बी, तो a कितना है 5x माइनस 4 माइनस 5z। समझ में आ गया बाबू आप लोगों को? समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम? आप लोग आंसर भी मिला लीजिएगा, आंसर बुक लाए हैं आप, नहीं लाया, इसको इससे आंसर में भी मिला लीजिए, आपके पास वो कॉपी से मिला लीजिए। हाँ, तो आंसर भी मिला लीजिएगा। देखिए किसी आंसर का माइनस प्लस में हो तो हमें बता दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए a² माइनस b², इसको ए बाबू इसे देखो, a² माइनस b² के टर्म में कैसे लाएंगे, ये a² और b² के टर्म में है नहीं, इसको लाना पड़ता है। कैसे लाते हैं, तो देखिए ये इसे हम x/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो ये a² हो जाएगा ना, x का स्क्वायर करने पे x², 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ जाएगा ना। फिर माइनस y/4 है, तो y/2 का इसे y/2 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, तो y का स्क्वायर y², 2 का स्क्वायर 4 आ गया ना, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस,
दिखाइए 8x। एफ नंबर आंसर बाबू आप लोगों का 4 का एफ 8x माइनस 5z माइनस 4 8x प्लस 5z। ये देखो 8x प्लस 5z है ना, और माइनस 4 है नहीं, इस 5z को ये साइड लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू, आपको समझना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी x/2 और प्लस y/2, ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, x/2 और माइनस y/2 हो जाएगा ना, नहीं हुआ? तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और ये देखिए गर्मा गर्म चाय, और हमारे छात्राएं द्वारा बना के लाई है, तो इसे इसका भी आनंद ले लेते हैं, ये ठंडा हो जाएगा। वीडियो जब शुरू किए थे तभी लेके आई थी। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा, समझ लिए ना बाबू? आप लोग समझ में आ रहा है ना? अपने से बनाना होगा, अभी उतारने नहीं देंगे हम आप सभी को, ऑनलाइन वाले भी छात्र को हम उतारने नहीं देंगे, मिटा देंगे, तब आप लोग सोच लीजिएगा। इसको कैसे लिखते हैं ये देखिए, 25x माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, इसे क्या लिखेंगे? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, और ये x माइनस वाई को x माइनस वाई ही लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ से होल स्क्वायर लिखने का मतलब हुआ 5 का स्क्वायर 25x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया ना, यहाँ पे माइनस, इसे 2 इंटू एक्स प्लस क्या लिखेंगे? 4 ही लिखेंगे, और इसका और इसका लिखेंगे ना। अब यहाँ से देखियो ए स्क्वायर में समझ में आ रहा है ना? दिक्कत कहीं से बाबू? अब यहाँ से देखियो, इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, तो इसको गुना कर दीजिए, गुना करने पे ये 5x माइनस 5y हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो ए प्लस बी हो, ए तो हो गया, ये था तो ये लिख दिया ना, अब प्लस बी कितना है, इसको गुना कर देंगे 2x और प्लस 8 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए कितना है 5x माइनस वाई है, ए माइनस बी सॉरी ए हो गया 5x माइनस 5y, 5x माइनस 5y, इसको गुना कर दिए 5x माइनस 5 को वाई से गुना किए 5 है, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है ना। इसको पूरा गुना कर दिए, गुना के टर्म में लिख दिए, या उस प्रकार भी लिख सकते हैं, लेकिन गुना करके लिखेंगे। समझ में आ रहा है कैसे करके लिखेंगे? गुना करके, तो गुना करके लिख दिए, फिर माइनस, देखिए ए प्लस बी तो ले लिए, अब ए माइनस बी, तो माइनस बी कितना है, बी है मेरा देखिए 2x अब प्लस 4, तो इसको माइनस से गुना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से आप दे भी सकते हैं। चलिए हम 2 लेना आपको लिख के समझा देते हैं। देखिए ए यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख दीजिए 5x माइनस वाई और प्लस 2x प्लस वाई, देखिए डायरेक्ट लिख दिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, अब आया समझ में? डायरेक्ट ए प्लस बी और ए माइनस फॉर्मूला जो था बी, ठीक ना। अब गुना कर दो 5x माइनस 5y प्लस 2x, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x और प्लस 2, यहाँ पे 4 है, ये तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखियो 5x माइनस 5y माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पे y है, सॉरी नहीं 4 है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 5x प्लस में 2x प्लस में, तो 7x माइनस 5y प्लस 8, और यहाँ पर भी 5x में से 2x चला जाएगा, तो 3x माइनस 5y माइनस प्लस 8, यहाँ पे पल माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आ गया। देखिए आप आंसर मिल गया लीजिए। तो आशा करते हो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ऐसे में अभी मैं आप लोगों को 5 नंबरों के सारे प्रश्न भी बताऊंगा और आगे भी बताऊंगा, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करते हैं और उसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है जो निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें, और सारे प्रश्न को इसमें गुणनखंड ही करने के लिए कहा गया है। सारे प्रश्न में 5 नंबर में भी, 6 नंबर में भी, 7 नंबर में भी, 1 नंबर में भी, 2 नंबर में भी। चलिए इसमें समझते हैं गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप लोग को समझने का प्रयास करना होगा, जब तक आप अपने से प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे
सबसे पहले देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना बाबू। इसमें दो सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, देखेंगे आप लोग यहाँ पे इसे हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आई ऐसे माइनस जेड का होल स्क्वायर होगा। अरे होगा, बोलो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना बाबू। यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, बोलो ना रे। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा ए प्लस बी तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए माइनस बी तो एक्स प्लस वाई तो ए हो गया, अब माइनस बी तो जेड। समझ में आ गया? कहीं से कोई झोल तो कहीं से कोई प्रॉब्लम तो बाबू बोलो, समझ में आया नहीं? चलिए यहाँ देखिए, आप लोग भी कमेंट करेंगे अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy, इसको क्या कीजिए, इसको उठा के सेट लेकर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस जेड स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बाबू। इसको माइनस 2xy को इस साइड लेके आए, मतलब इधर कर लिया माइनस जेड स्क्वायर कर लिए, चिन्ह को चेंज नहीं करेंगे। 2x माइनस के साथ है तो माइनस लगाएंगे, जेड स्क्वायर माइनस के साथ है तो माइनस लगाएंगे। ऐसा नहीं जो आप समझेंगे जो प्लस के बराबर के साइड कर रहे हैं प्लस कर देंगे, नहीं प्लस नहीं करना है। क्या करना है, जो चिन्ह है वही करना है। अब देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर होगा। और बोलो होगा तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और आशा करता हूँ आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, आप लोग आंसर भी मिलाते होंगे और आपको मिल रहा होगा। अब चलिए सी नंबर में देखिए क्या है, यहाँ पे बी सी है ना, BC है ना, तो आपको BC देख लेना यहाँ पे है। तो लेकिन आप हम लोगों ने तो क्या सूत्र पढ़ा है, जो प्लस वाला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसको हम कैसे प्लस करेंगे, तो सिंपल सा तरीका, माइनस कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2BC हो जाएगा। अरे हो जाएगा। अब ये देखिए सूत्र पे आ गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC यानी बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा। सर दर्द कर रहा है, यहाँ पे देखो माइनस, तो ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आंसर मिला लीजिए तो देखिए, तो है आपके इतना ही है, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से देखिए इसमें क्या है, तो बी और सी है ना वो चला। देखिए बी सी है लेकिन बी इसमें माइनस है, सी इसमें माइनस है ना, क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, माइनस कॉमन लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो ये बी स्क्वायर, ये प्लस में तो ये माइनस 2BC हो जाएगा और ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो ए की जगह पे बी है तो बी है, बी की जगह पे सी है तो सी, ठीक, कोई प्रॉब्लम? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, ए प्लस बी कितना है तो बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी कितना है, बी माइनस सी माइनस प्लस सी। समझ में आ गया? कहीं से कोई झोल बाबू, समझ में आ रहा है रोशनी? और आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस पे सबसे पहले देखिए ये क्या है, 2a है, तो 2a को देखिए इसके साथ का रिलेशन बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा +1, ये भी प्लस 2a और यहाँ भी प्लस a हो जाएगा ना, यानी a का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 + a का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 को 1 से गुना करेंगे तो एक ही 2a होगा, और यहाँ पे a है तो b की जगह पे a है तो है ना 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो a 1 + a का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, अब देखिए एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b कितना, a प्लस b होगा ना, a x है तो a दे दिए, b कितना है 1 + a दे दिए, a प्लस b इंटू a माइनस b, a माइनस b कितना है 1 + a, तो 1 - a। देखिए तो आपका आंसर इतना ही होगा। और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम तो ऑफलाइन सारे बच्चे से हाँ ना कहवा के समझ जाते, लेकिन आप लोग जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा हमको कैसे पता चलेगा जो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन आशा करता हूँ दोस्त जितने अच्छे तरीके से मैं बताता हूँ जो ज़रूर ही आपको समझ में आता होगा, ठीक है। अब F नंबर को देखिए, आप लोग F नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे बाबू हो, यहाँ से देखिए
आपको क्या करना होगा इसमें ना, देखिए दिमाग का यूज़ करना होगा, मतलब अपना ब्रेन का प्रयोग करना पड़ेगा। इसको हम x पावर 4 और यहाँ से माइनस, ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं, प्लस कर दीजिए, प्लस 2x² और y², ठीक है। अब प्लस y4 लिख देते हैं, y4 और माइनस 16x² y²। आप बोलेंगे सर ऐसा आप कैसे कर दिए, आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे कर दिए। देखिए माइनस 16x² y² में से प्लस 2x² y² जाएगा तो 14x² y² बच जाएगा, बचेगा। माइनस 16x² y² में से 2x² y² जाएगा तो 16x² बच जाएगा ना। आप बोले सर आप कैसे ये सोच लिए, हम कैसे नहीं सोच पाते। तो देखिए हम क्या सोचे, हम सोचे जो हमको तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले होना चाहिए, तो a और b तो मेरा ये है, तो 2ab। अब a की जगह पे तो और कुछ अचर रहा ही नहीं है, कांस्टेंट और अचर कोई है तो नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यानी कि 2 सिर्फ 2 होगा और a भी होगा, a यानी कि x² y² होगा ना, तो हम x एक ही लिख दिए। अब हम इसको 14x² और y² कैसे पुराएंगे, तो जो अपना मन से हम प्लस 2x² y² लिए। आप बोलेंगे सर यहाँ पे आप माइनस भी तो ले सकते थे, लेकिन माइनस हम अगर लेंगे तो यहाँ पे पुराने के लिए 12 लिखना पड़ता, माइनस 12x² y² लिखना पड़ता, लेकिन 12 तो इसका किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन 16 होता है ना। तो वो सोचे अगर यहाँ पे हम प्लस लेते हैं तो 16 आ जाता है, तो a² माइनस b² का भी सूत्र में बैठ जाता है, तो बैठ जाता है ना, इसलिए ऐसा हमने सोचा, और आप लोगों को भी वैसा ही सोचना है। इसको क्या करेंगे तो x² के स्क्वायर लिखेंगे, a² प्लस y² के स्क्वायर लिखेंगे, इसको 4xy का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पे क्या है 4xy का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a² माइनस b², समझ में आया बाबू, a² माइनस b² तो a प्लस b, ए है x² प्लस y² दे दिए, प्लस b कितना है 4xy, ठीक, इंटू a माइनस b, तो x² प्लस y² और माइनस 4x। बताइए कहाँ पे समझ में नहीं आया आप लोगों को, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया बाबू, आया दिक्कत, प्रॉब्लम, कहीं समस्या, कहीं दिक्कत नहीं ना। इसको आपको अपने दिमाग में खुद ब खुद जनरेट करना होगा, जी इसको हम कैसे तोड़ के लिखे जो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का भी मतलब फॉर्म में आ जाए और a² माइनस b² भी मेरा सूत्र सेट हो जाए। तो हम देखें 14 है, तो यहाँ पे तो प्लस 2x² y² ले लिए, तो प्लस 2x² y² लेने पर यहाँ पे माइनस 16x² y² लेना पड़ेगा, तब हम सोच लीजिए प्लस 16 आएगा तो 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर माइनस में 2x² y² लेते, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर भी तो होता है ना बाबू, माइनस 2 आता है ना उसमें, माइनस 2ab, तो हम माइनस अगर 2 लेते तो यहाँ पे 12 लेना पड़ता, तो 12 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, इसीलिए। अब इसको समझिए, इसको कैसे करेंगे, इसको x पे पावर 4 कर देंगे, ठीक। अब इसको क्या कीजिए, तो इसको प्लस 2x² y² प्लस y पे पावर 4 और माइनस 9x² y²। देख लिए 9x² y² में से प्लस 2x² घटेगा तो 7x² y² आ जाएगा, अरे आएगा भैया, बोलिए ना हो। और इसको x² का स्क्वायर लिख दीजिए, 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे ना, प्लस 2x² y² प्लस y पे पावर 4 y² का स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस 9x² y² को 3xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, अरे होगा, और माइनस 3xy का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए a² माइनस b² a प्लस b, a कितना है x² प्लस y² b कितना है प्लस 3xy इंटू a माइनस b, x² प्लस y² माइनस 3xy। बताइए तो कहाँ से समझ में नहीं आया आपको, ये गुना के टर्म में है, इसको यहाँ पे लिखिएगा, मेरे पास में उपलब्ध सीट नहीं था इसलिए हम इसको नीचे में लिखें, लेकिन आप लोग ऊपर में लिखिएगा, ठीक है ना बाबू, समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम। अभी मैं आपको इसको मिटा के एक प्रश्न मेरा बच गया, उसे भी मैं आपको करवा देता हूँ, और जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए। क्या h नंबर, यहाँ पे देखिए 4x² x पावर 4 है, 4x पे पावर 4 प्लस 3x² प्लस 9 है ना बाबू, है ना। आप इसको देखिए, आपको समझना होगा, यहाँ पे देखिए, इसको सबसे पहले हम क्या लिखते हैं वो देखिए, 4 है तो इसको हम 2
और x का 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर पे स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, x पे पावर 4। समझ में आ गया? आया बाबू? कहीं दिक्कत? देखिए हमको x पे पावर 4 है तो और 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया। x पे पावर गुना में पावर क्या होता है यहाँ पे, मतलब अगर कोष्ट के रूप में तो पावर गुना होता है ना, तो 2 2 ना 4 आ गया, इस पावर 4 आ गया ना। अब इसको वैसे का वैसे भी रह सकते हैं, लेकिन देखिए प्लस 2a भी होता है ना, 2a कितना है 2x स्क्वायर है ना, है ना। 2 देखिए अपने मन से हम प्लस 2a भी कर रहे हैं, ये समझने के लिए, बाद में बता देंगे आप लोगों को। प्लस 2a b कितना है यहाँ पे 9 है, तो 9 को हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे ना, तो b मेरा क्या हो गया 3 हो गया ना, हो गया 3 ना, प्लस b स्क्वायर कर दिए। लेकिन हमारा सही तो नहीं हुआ, सही हुआ बाबू? नहीं हुआ। कैसे सही नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 3x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे कितना निकल के आ गया 2 2 जा 4, 4 को 3 से 12 आ गया ना, और 12 हम कैसे हमको 3 लाएंगे, तो ये प्लस में लिए है ना 12। ठीक, अब यहाँ से इसको अगर -9x स्क्वायर, 12x स्क्वायर में से -9x स्क्वायर हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा मेरा 3x स्क्वायर बच जाएगा। और आप मेरा इक्वेशन भी सही हो गया ना, और 9 भी 3 का स्क्वायर होता है ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के भी फॉर्मूला पे बैठ जाएगा ना। समझ में आ गया? कहीं से कोई झोल नहीं बचा। अब यहाँ देखिए इसको, तो हम क्या लिखेंगे इसको, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 9 को क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, a कितना है 2x स्क्वायर प्लस 3 और माइनस b कितना है 3x। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और कैसा लगा ये वीडियो तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक गुरु बहुत ही मेहनत करके आप सबों के लिए इतने सुंदर तरीक़े से बताता है और बताने का प्रयास करता है और सिखाने का प्रयास करता है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे जो मैं आप लोगों को कितना मेहनत करके ये प्रश्न बताया हूँ, और आधा घंटा आप बोर्ड के सामने या कैमरा के सामने में बोल लेना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप लोग भी बोलना चाहेंगे तब पता चल जाएगा आप लोगों को भी ये बोलने में क्या परेशानी होती है नहीं होती है। तो आज का वीडियो हम लोग इतना करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे के करेंगे। तो धन्यवाद दोस्त, कैसा लगा वीडियो ये जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।